Good morning students, and today I will teach you first chapter from your book. First chapter name is Understanding Diversity. What is diversity? Now I will tell you that what is diversity. The variety in our surrounding. The variety in our surrounding makes our life and world interesting. This variety is called what is diversity? The variety in our surrounding make our life and world interesting. This variety is called diversity. मतलब कि वो वैरायटी जो हमारी लाइफ को और हमारी वर्ल्ड को इंटरेस्टिंग बनाती है उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं. डाइवर्सिटी को हम इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ को देख सकते हैं. अब देखो ये रेनबो लुक्स लाइक ब्यूटीफुल. वो ब्यूटीफुल क्यों दिखाई देता है हमें? क्योंकि उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं. अगर उनमें एक ही कलर होगा तो वो हमें इतना सुंदर दिखाई नहीं देगा, हम उससे बोर हो जाएंगे. और वैसे ही अगर हम अलग अलग खाना रोज़ खाएंगे, अलग अलग वैरायटी हमें मिलेगी तो वो हमें अच्छा लगेगा. लेकिन हम एक ही खाना रोज़ खाएंगे या एक ही जो टीवी पे जो चैनल होता है हम उसको बार बार देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हम उससे बोर हो जाएंगे. उनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें अलग अलग वैरायटीज़ की ज़रूरत होती है. और जो वो वैरायटी होती है वही क्या होती है? डाइवर्सिटी होती है. It define the condition of having many different elements. It define the condition of many different elements. ये जो डाइवर्सिटी होती है वो अलग अलग तत्वों को, अलग अलग चीज़ों को परिभाषित करती है. डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे लोगों का कल्चर हो गया. कल्चर में भी हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ दिखाई देती है. लोगों के बोलने के तरीके में, उनकी लैंग्वेज में, उनके खाने पीने में भी हमें डाइवर्सिटी नज़र आती है. जो अलग अलग स्टेट्स के लोग होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज को स्पीक करते हैं. उनका जो कल्चर होता है, उनका रिलीजियस होता है, वो सारा अलग होता है. वो जो लोग होते हैं वो सारे अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. इतनी सारी डाइवर्सिटी देखने के बाद में भी, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो हमारा इंडिया है वो एक है. सारे उसको, इंडिया में जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर रहते हैं और सारे उस चीज़ों को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक साथ इंजॉय करते हैं. डाइवर्सिटी के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमें अपने चारों तरफ देखने को कहीं भी मिल सकते हैं. अब हम अपनी क्लासमेट्स को ही देखें. क्लास में हमारी क्लास में इतने स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है. तो देखिए, फैक्टर कॉजिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है फिजिकल डिफरेंस, सेकेंड होता है पर्सनल क्वालिटीज़ एंड थर्ड होता है कल्चरल डिफरेंसेस. फिजिकल डिफरेंस में क्या आता है? हम हमारी क्लास में देखें तो कुछ एक बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और कुछ एक बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. कुछ एक मोटे होते हैं, कुछ एक पतले होते हैं. किसी के हेयर होते हैं वो कर्ली हेयर होते हैं और किसी के स्ट्रेट हेयर होते हैं. उनमें भी हमें बहुत सारा डिफरेंस नज़र आने लगता है. लेकिन इतना डिफरेंस होने के बाद में भी वो सारे क्लासमेट है वो एक दूसरे से घुल मिल कर रहते हैं. सेकंड आता है पर्सनल क्वालिटीज़. पर्सनल क्वालिटीज़ में मतलब वो चीज़ होती है, कुछ एक लोग होते हैं वो आउटडोर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ एक की आउटडोर लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है और कुछ एक लोग होते हैं जो घर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक सर्टेन हॉबी होती है, वो एक ही चीज़ को बार बार करना ज़्यादा पसंद करते हैं. उनकी कोई और हॉबी नहीं होती, वो और कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं रखते. लेकिन कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जिनकी सर्टेन हॉबी नहीं होती, वो अलग अलग काम को करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अलग अलग तरीके
को अपने काम में इंक्लूड करते हैं। वो हर एक बार अपनी एक नई नई एक्टिविटी को स्टार्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और उनमें और पर्सनल क्वालिटीज़ में मतलब वो लोग भी आते हैं जो कुछ एक लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और कुछ एक लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले होते हैं। इन सब क्वालिटीज़ को हम पर्सनल क्वालिटीज़ में इंक्लूड करते हैं। फिर थर्ड हमारा टॉपिक आता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस में देखो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर होते हैं, वो अलग अलग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, वो अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं, उनका हर एक जो रिलीजियस होता है वो अलग होता है। अब हमारा रिलीजियस अलग है। अब पंजाब और हरियाणा साइड में देखें तो उनके जो रिलीजियस है, उनके जो खाने पीने का तरीका है, जो उनका जो खान पान है वो भी अलग है और उनकी जो स्पीकिंग है वो भी अलग है। वो मतलब अलग लैंग्वेज को स्पीक करते हैं और अलग रिलीजियस को फॉलो करते हैं। तो हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर देख सकते हैं। इतना सारा डिफरेंस होने के बाद में भी इंडिया है जो इंडिया में जितने भी स्टेट है वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे मतलब इंडिया एक यूनिटी के रूप में है और लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को हर एक तरीके को अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। और जो जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे की कंपनी को भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। फिर आता है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। सोशल डिफरेंस किससे क्रिएट होता है? कास्ट सिस्टम के बेस पे क्रिएट होता है। सोशल में क्या होता है मतलब कि लोग कास्ट के बेस पे एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, वो एक दूसरे से भेदभाव करने लग जाते हैं और ये बोलते हैं कि हाँ ये अगर नीची कास्ट का है तो ये हमारे अंदर इंक्लूड नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है कि इसके ऊपर बैन लगा रखा है कि कोई भी कास्ट के बेस पे किसी से भी कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। कास्ट को लेकर उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा या कास्ट को लेके ऐसे नहीं है कि हाँ ये हिंदू है और ये मुसलमान है तो हिंदू को यहाँ जॉब मिल गई और मुसलमान ऐसे ही बैठा रह गया। नहीं, ये चीज़ें गलत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, इसके ऊपर रोक लगा रखी है, इसके ऊपर एकदम बैन लगा रखा है कि कोई भी कास्ट को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। और एक अनटचेबिलिटी भी वो इसी के अंदर क्रिएट होती है, उनके ऊपर भी उसने रोक लगा रखी है कि ये जो सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो अगर ये कास्ट सिस्टम अगर चलता रहा, अगर उनमें डिस्क्रिमिनेट होता रहा तो कोई भी जो लोग है वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और जो इंडिया की यूनिटी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो इंडिया की यूनिटी को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, उसके ऊपर बैन लगा रखा है और उसके ऊपर कड़े कानून बना रखे हैं। फिर हमारा आता है इकोनॉमिक डिफरेंस। इकोनॉमिक डिफरेंस क्रिएट होता है इनकम एंड वेल्थ से। इकोनॉमिक डिफरेंस किससे क्रिएट होता है? इनकम और वेल्थ से। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा होती है और किसी की इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण क्या होता है अमीर और गरीब में डिफरेंस नज़र आने लगते हैं। वो इसके कारण भी एक दूसरे को नीचा मानने लगते हैं। जो अमीर होते हैं वो गरीब के साथ और जो गरीब होते हैं वो अमीर के साथ कभी भी सेटल नहीं हो पाते। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी एजुकेशन में, उनके एंटरटेनमेंट्स में, उनके खाने पीने में, रहने में, स्टैंडर्ड में, सब में अच्छे तौर तरीके दिखाई देते हैं। और जो गरीब होते हैं वो ना तो उनकी अच्छी एजुकेशन होती है, ना उनका जो खाना पाना होता है वो भी सही होता है। मतलब कि अमीर और गरीब में इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देने लगता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दिखाई देने लगता है। उनमें इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है और पीपल मतलब उनकी जो फूड होता है, उनकी जो शेल्टर होता है, उनमें भी हमें डिफरेंस नज़र आने लगता है। उनके यहाँ तक कि अमीर और गरीब के एंटरटेनमेंट में भी हमें डिफरेंस नज़र आने लगता है। जो मेडिकल केयर होती है वो अमीर लोग होती है उनकी ज़्यादा अच्छी होती है और जो गरीब लोग होते हैं उनकी मेडिकल जो केयर होती है वो अच्छी नहीं होती। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जिनकी इनकम अच्छी होती है, कंडीशन अच्छी होती है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते। तो ये होता है हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस। सोशल डिफरेंस होता है वो कास्ट के बेस पे होता है और जो इकोनॉमिक होता है वो इनकम एंड वेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हमने इस चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में जाना और डाइवर्सिटी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनके बारे में रीड किया। नेक्स्ट क्लास में हम
इंडिया में इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप ये इतना रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक में डाइवर्सिटी की डिफाइन को राइट करोगे। थैंक यू।